मैंने ये सेटिस्फायर रेंडर वीडियो बनाया ब्लेंडर में। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक बूलियन मॉडिफायर की मदद से हम लोग कैसे डिफरेंट वे में कट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट या मैश को, और रिजिड बॉडी प्लस एम्प्टी को साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा ये प्लान था कि सब कुछ स्क्रैच से बनाऊं, और उसके लिए मैंने ब्लूप्रिंट्स बनाए। मुझे ये सब मॉडल्स को क्रिएट करना है स्टील प्लेट्स, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि तुम लोग को साइड व्यू से पता चल रहा होगा, नट टू होल्ड। और इसके लिए भी मैंने ड्रॉ किया, इसको देख लो तुम लोग। वायर, ये सिंपली सिलेंडर या फिर वायर से बन सकता था। और फिर सबसे पहला और ईजी मॉडल था नट का, जो कि मुझसे बन नहीं पाया, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। फिर रीटेक्सचरिंग करा उसको, और ज़्यादा स्क्रैच डाला उसमें, उभर के आने के लिए। स्टील प्लेट, और मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम हमेशा से करता हूँ। इस मैश को मैं एक्सट्रूड कर सकता था, लेकिन मैंने एरे मॉडिफाई यूज़ किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ये जो होल मैंने क्रिएट किया है उसको इक्वली डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करूं, और इस होल को फिल करने के लिए मैं अपना रॉड डाल सकूं। और जब टेक्सचरिंग करा तो कुछ इस तरह से दिख रहा था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने इसका टोपोलॉजी को वापस से ठीक किया, होल को फिल कर दिया। फिर ये नट, रॉड और वायर पे भी एरे मॉडिफाई यूज किया। सबको टेक्सचरिंग करने के बाद और इसको डुप्लीकेट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये मैंने फेस 1 क्रिएट कर लिया। अब फेस 2 की बारी, जो कि था टब, उसको मैंने ऐसे ही क्रिएट कर लिया। अब बारी थर्मोकॉल या फोम की, फेस 3, जिसमें कि एक ट्यूब को फ्लैट कर दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट में ये था कि मेरे को इसको चॉप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इतने सारे पीसेसों में। मेरा पहला चॉइस ये था कि इसको मैन्युअली कट करूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। दूसरा चॉइस था सेल फ्रैक्चर, जो कि अनइवन शेप में पीसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था। तो मेरा तीसरा चॉइस था बूलियन मॉडिफायर। तो उसके लिए मैंने ये वायर मैश को डुप्लीकेट कर दिया और उसको अलग से कलेक्शन में डाला और उसका नाम दे दिया कटर। तो बाकी जो बूलियन मॉडिफाई करता है वही कर दिया मैंने, और मुझे इतने सारे पीसेस मिल गए। सबको कंट्रोल पर सेट करके वापस एक क्यूब को टेक्सचर किया, फिर इसको 2 बार डुप्लीकेट करके इन 2 डुप्लीकेट्स में बूलियन मॉडिफायर यूज किया और एक्स्ट्रा एक और मॉडिफायर यूज कर दिया इसमें। अब इनको एनिमेट करना है इन वायर्स से पास होने का, इसमें कि ये जो बाकी 2 डुप्लीकेट है एक एक करके डिसअपीयर होते रहेंगे, वो भी बूलियन मॉडिफायर की मदद से। अब रिजिड बॉडी की बारी, इसको एक्टिव कर दिया, फिर इससे कॉपी थ्रू एक्टिव कर दिया और टब को पैसिव रिजिड कर दिया। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि कौन से फ्रेम से इसको सिमुलेशन स्टार्ट करना है। तो 45th फ्रेम से सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा रिजिड बॉडी का पहला सिमुलेशन। ये तब फड़फड़ा क्यों रहा है? मैंने इन सब मैश का ओरिजिन डिसाइड नहीं किया है चॉप करने के बाद। फिर मैंने इन सब का ओरिजिन क्रिएट किया, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करके। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे ही इन सब को ओरिजिन क्रिएट किया मैंने, ये सब एक ही मैश के अंदर आ गए। तो मैं इतने देर से ये सोच रहा था कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी। फिर मैंने वापस से एनिमेट किया और रिजिड बॉडी यूज़ किया मैश में, और वो भी मैश को एम्प्टी के साथ पेरेंट करके। मैंने यहाँ बस एम्प्टी को एनिमेट किया है, ना ही मैश को डायरेक्टली। मुझे उस टाइम यही सही लग रहा था कि यही करना चाहिए, और ये वर्क कर गया। नहीं पता क्यों, लेकिन कर गया वर्क। I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. अब ये पहला थर्माकोल वाला एनिमेशन बन गया। अब बाकी बारी 2 की, सिलेंडर और सर्कल।
फिर मैंने न्यूक पे कंपोजिटिंग की, जैसे कि लेंस डट डाला, फिर लेंस डिस्टॉर्शन डाला, फिर इसके बाद डस्ट पार्टिकल्स डाल दिए, फिर इसके बाद इसको रेंडर आउट कर दिया। और फिर से देख लो मेरा फाइनल रेंडर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर तुम सबको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर तुमको दूसरी वीडियो देखना, क्योंकि हेल्प करता है, ऐसी फर्क करता है। और तुम लोग को जो भी स्क्रीन में तुम लोग को रिकमेंड हो रही है वीडियो, उसमें क्लिक करो और जाके देखो यार उसको।